कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल पालम दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्र वधू नितिन, श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल, सान्या जैन, पौत्री परी सिया। पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर से विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश स्थित बड़वानी जिला अंतर्गत बावनगजा चूड़गिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालु, स्थानीय श्रद्धालु जन एवं देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का बावनगजा चूड़गिरी क्षेत्र कमेटी एवं धर्म प्रभावना समिति बावनगजा की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर, उसके पूर्व मैं कुछ घोषणाएं आप लोगों को समझ करना चाहता हूं। पूज्य गुरुदेव ने जैसा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता अपील की थी समाज से, समाज ने बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है और बहुत अच्छी राशि प्राप्त हुई है। आज भी कुछ राशि हमें प्राप्त हुई है जिनका मैं अवश्य घोषणा करूंगा। 1,11,111 रुपया प्रदान किया है श्री सकल दिगंबर जैन समाज देवरी कला, जोरदार अभिनंदन। 87,200 रुपया राशि वाले के लिए घोषणा की है श्री दिगंबर जैन समाज गन्नौर। 60,000 रुपया राशि श्री जैन समाज विश्वान। 55,300 राशि 1,008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन सकल जैन समाज कल्याण मुंबई। 51,000 रुपये की राशि संयुक्त रूप से दिया है श्रीमती संतोष जैन एंड श्री अश्विनी कुमार आदित्य कुमार जैन दिल्ली ने। 50,000 रुपये की राशि अमेरिका से आई है श्री सुनील जी शिक्षा स्वप्निल विपुल जी जैन कैलिफोर्निया निवासी, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन बंधु। और श्री दिगंबर जैन समाज कल्याण समिति रीवा 31,000 रुपये की राशि दी है, जोरदार अभिनंदन। श्री प्रमोद जी भदौरा इलाहाबाद एवं डॉक्टर रुचिरा जैन उज्जैन, इन्होंने भी। श्री आकाश जी आनंद जी जैन श्री नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ आदर्शमती पूज्य आदर्शमती माता जी की प्रेरणा से, और श्रीमती शशि अग्रवाल प्रीतमपुरा दिल्ली, इन सबों ने 21,000 रुपये की राशि दी है, जोरदार अभिनंदन। और बंधु श्री दिगंबर जैन महिला समिति विदिशा, इन्होंने 16,000 रुपये की राशि दी है, जोरदार अभिनंदन। श्री महिला मंडल पटोरिया जयपुर, इन्होंने 14,000 रुपये की राशि दी है। श्री महेंद्र कुमार जी मधुलता जी भूमिका जी जैन खोड़गांव, श्री विद्या भोमंडल दिगंबर जैन समाज बरुआ सागर झांसी, श्री नरोत्तम लाल जी जैन गुड़गांव, श्री श्रवण कुमार जी इंदू जी जैन दिल्ली, श्रीमती विमला देवी जैन मुंबई, श्री जेठमल जी जैन विमला देवी जैन गौरीपुर आसाम, श्री महिला समाज उस्मानपुर दिल्ली, श्री डॉक्टर अनीस जैन झांसी, श्री सुभाष जैन हिंद मोटर्स पश्चिम बंगाल, श्री विजय कुमार
लता, संदीप, ट्विंकल, लावण्य जैन बेंगलोर, श्री विजय कुमार जैन दिल्ली, इन सबों ने 11,000 रुपए की राशि, जोरदार अभिनंदन बंधु। और श्री सुमित गोयल, श्री दृष्टि जैन नीलम, आदित्य कुमार, श्री सुमित गोयल अमृतसर और श्री दृष्टि जैन नीलम, आदित्य कुमार जैन दिल्ली, इन्होंने क्रमशः 10,000 रुपए की राशि दी है, जोरदार अभिनंदन। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अभी समय अभाव के कारण मैं उनकी घोषणा नहीं कर पा रहा हूं। और बंधुओं, आपसे अपील है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राशियां तो बहुत आई हैं, लेकिन कुछ लोगों ने राशि जमा की है परंतु अपनी सूचना नहीं दी है कार्यालय तक, इसलिए उनके पास रसीद नहीं भेजा जा सका है। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सूचना अवश्य दें कार्यालय को, ताकि आपके पास रसीद भिजवाई जा सके। और जिन्होंने अभी तक बोलने के उपरांत भी पैसा नहीं भेजा है, तो कि तत्काल बाढ़ पीड़ितों को राहत देना है, ये कोई मंदिर योजना नहीं कि थोड़ी देर बाद भी दे देंगे। इसलिए आप शीघ्रता के साथ अपनी राशि भेजें और अपना सूचना अवश्य कार्यालय तक प्रेषित करें, तो आपकी रसीद सकते। और अभी एक हमें बात सूचना मिली है, श्री कैलाश चंद जी जैन, सेवानिवृत्त जिला जज इंदौर, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, जोरदार कच्चल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधु। और जैसा कि आपको विदित ही है कि यहाँ आगामी पर्युषण पर्व के पावन प्रसंग में इस वर्ष प्रतिवर्ष की भांति श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन हो जा रहा है, अपने बदले हुए स्वरूप में, परिवर्तित स्वरूप में, संशोधित स्वरूप में, जो बहुत ही आकर्षक होगा। और उसमें भाग लेने के लिए पूरे देश और विदेश के लोग पधार रहे हैं। इसके अंदर प्रतिदिन पूजन के लिए 1,51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। और हमें आज घोषणा आई है, श्री पवन कुमार जी, अशोक कुमार जी, विनोद कुमार जी, चंदा जी दोषी, बाकानेर इंदौर, जो अध्यक्ष हैं बावंगला क्षेत्र के, इन्होंने एक दिन की राशि 1,51,000, 2 लाख, अच्छा 2, हाँ, यद्यपि 1,51,000 राशि फिक्स है, परंतु इन्होंने अपनी उदारता का परिचय देते हुए 2 लाख रुपए की जोरदार कत्ल ध्वनि से आइए और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। और क्षेत्र कमेटी इनका सम्मान करेंगे। और तब तक मैं आपको बता दूं कि आइए अशोक जी, पवन जी, वही कर दीजिए, हमारे जुगल जी, सबका सम्मान करेंगे बंधुओं। और मैं आपको बता दूं कि इस श्रावक संस्कार शिविर में प्रतिदिन के लिए शिवरात्रियों के भोजन के लिए 1,21,000 रुपए की राशि सुनिश्चित है। आप अपना मन बना करके यहाँ कार्यालय संपर्क करके हमारे पास घोषणा कीजिए, मैं आपके नाम भी घोषणा करूंगा। और व्रती भोजनालय के लिए 51,000 रुपए की राशि फिक्स की गई है। आप इसका ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें। और बंधुओं, जैसा कि आपको विदित किए कराया गया है पूर्व में कि क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ 108 कमरों का एक भव्य जैन भवन बनाने का निर्माण चल रहा है, जिसके अंतर्गत 32 कमरे और 8 गेस्ट हाउस तो बन करके तैयार हो गए हैं। 64 कमरे का काम चल रहा है। और आज भी उसके अंतर्गत हमें एक सूचना मिली है, एक कमरे के लिए घोषणा प्राप्त हुई है। श्री रमन लाल जी जैन अहमदाबाद, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, यदि यहाँ उपस्थित हैं तो चले गए बंधुओं, जोरदार से। और बंधुओं, अभी आप अपना मन बनाइए इन सभी योजनाओं में, श्रावक संस्कार शिविर में और जो क्षेत्र के विकास के लिए कमरे की योजना है, उसमें अधिक से अधिक उत्साह के साथ आप दान दीजिए। हम आपका स्वागत करेंगे और यहाँ से घोषणा करेंगे। और चलिए मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिल करके सामूहिक रूप से गुरुदेव के आशीष से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम से प्रमाण सागर जी महाराज की जय, बोलिए श्री विराट सागर जी महाराज की। और चलिए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नेमी चंद जी जैन फरीदाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुरभि सौरभ जैन इंदौर। राजेश जैन इंदौर यहाँ उपस्थित हैं, तो मेरे पास आ जाएं। नमस्ते महाराज जी। 2 शब्द हैं, संभव और असंभव। उन दोनों के बीच की दूरी व्यक्ति की किस बात पर निर्भर करती है, सोच पर या उसके कर्म पर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। संभव और असंभव के बीच की दूरी किस पर निर्भर करती है? व्यक्ति की सोच पर या उसके कर्म पर। मैं तो ये मानता हूँ
कि संभव और असंभव है, असंभव का अ अगर हट जाए तो सब संभव हो जाता है। वो अ है अविश्वास का। मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास जग जाए, उसका अविश्वास छूट जाए, तो उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। ये हमारी सोच पर भी है और कर्म पर भी है। जब मनुष्य के मन में विश्वास जगता है, उसकी सोच बदलती है, और सोच बदलने से मनुष्य का कर्म भी बदलता है। बिना सोच के कर्म परिवर्तित नहीं होते। हम कुछ भी काम करना चाहे, रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ें, तो तभी संभव है जब हमारी वैसी सोच हो, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। सुरभि सौरभ जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रतिभा गोधा जयपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि आचार्य परमेष्ठी साक्षात हमारे सम्मुख होते हुए भी मूल तत्व का ज्ञान का बोध हमें अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? आचार्य परमेष्ठी के साक्षात रहने पर भी मूल तत्व ज्ञान का बोध हमें क्यों नहीं हो पा रहा है? तत्व ज्ञान आचार्य थोड़ी देते हैं, तत्व ज्ञान तो हम लेते हैं। समझ गए? कोई आदमी अंधा हो, उसके आगे सूरज उग जाए तो उसको क्या रोशनी दिखेगी? कोई आंख वाला भी और आंखें बंद है, सो रहा है, तो सूरज के उगने का उसको कुछ आभास होगा। हमारे पास आचार्य है, ये हमारा सौभाग्य है, पर आंखें बंद है, ये हमारा दुर्भाग्य है। जब आंख खुलेंगे तब हम जीवन के परम सत्य को जान सकेंगे। नमोस्तु। श्रीमती प्रतिभा गोधा जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा सोगानी जयपुर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लोगों को परखना चाहिए या समझना चाहिए? जीवन को अच्छा बनाने के लिए न तो लोगों को परखना चाहिए, न समझना चाहिए, अपितु खुद को निरखना चाहिए और अपने बारे में समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती पुष्पा सोगानी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, व्यवहारिक जीवन में सभी लोग अपने अपने व्यवसाय एवं संस्थानों के अनुसार वेशभूषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही लोग मंदिर जी के अनुकूल अपनी वेशभूषा का मंदिर जी में प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का मंदिर में दर्शन करना व धार्मिक क्रियाएं करना उनके चेतना की विशुद्धिकरण का कारण बनेगी क्या? गुरुदेव, मेरी यह भी जानने की इच्छा है कि मंदिर जी के लिए स्त्री और पुरुषों के किस प्रकार की वेशभूषा होनी चाहिए, ताकि आगामी 10 लक्षण पर्व में इसका पालन कर सके। देखिए, मंदिर हमारे हृदय की पवित्रता का स्थान है। वहाँ जाकर हम अपने चित्त को निर्मल बनाते हैं, हृदय को विशुद्धि से बढ़ते हैं। हमारे पहनावे से हमारे भावों का गहरा संबंध है। जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं वैसे भाव होते हैं। दूर मत जाइए। जब हमने शुरुआत की थी कि सफ़ेद वस्त्रों में ही आहार दें, तो बहुत सारी महिलाओं ने, ये जयपुर की ही बात है, महाराज उन वस्त्रों को पहनने से फीलिंग चेंज हो जाती है। हर व्यक्ति का, आप सबका अनुभव है। तो मंदिर में अगर हम कुछ लेकर आना चाहते हैं तो वहाँ हम वही ले जाएं जिससे हम वो लेके आ सकें। सात्विकता से जाएं तो हम पवित्रता से भरकर आएंगे। हमारे वस्त्र मर्यादित होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए, तड़क भड़क युक्त नहीं होने चाहिए। इस तरह से हम अपने वस्त्रों को पहने ताकि हमारे साथ किसी के मन में भी कुछ गड़बड़ ना हो, ये प्रयास होना चाहिए। अब रहा सवाल, क्या कोई ड्रेस कोड बना दिया जाए? तो ड्रेस कोड बनाने की ज़रूरत नहीं। हमारा ड्रेस कोड तो बना हुआ है। आप लोग पूजन करते हैं, धोती दुपट्टा में करते हैं। महिलाएं पूजन करती है, केसरिया वस्त्र में करती है। ये सदियों की व्यवस्था है। अब ये बात अलग है कि आप लोगों ने उसमें शिथिलता अपना ली। व्यवस्था आपको बनानी है। हृदय में विशुद्धि और पवित्रता को जगाने के लिए हमें अपने वस्त्रों का प्रयोग के पूर्व विचार करना चाहिए। मंदिर में शालीनता और मर्यादा होनी चाहिए। अब रहा सवाल, जो लोग वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनते हैं,
शॉर्ट्स पहनते हैं, वो मंदिर जाएं कि न जाएं? एक बड़ा अहम सवाल है। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा शॉर्ट्स पहनने वालों का मंदिर मत छुड़वाओ, उनकी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाओ। वो आते हैं तो उन्हें उस घड़ी बिल्कुल मत टोको। कोई इस तरह के सोच रखने वाला भी मंदिर आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसे हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसे निंद निगाहों से नहीं देखना चाहिए। मंदिर आ गया कैसे कपड़े पहना है, आया है हृदय से स्वागत करो, भगवान का दर्शन करने दो। और जब वो निकलने लगे अकेले में एकांत में उससे प्यार से बुलाओ, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, तुम भगवान के दर्शन करने के लिए आए हो, बहुत अच्छा है, तुम्हें भी अच्छा लगा होगा, रोज आओ, बहुत अच्छा लगेगा। बस एक सलाह है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या? बस मंदिर आओ ना, तो मंदिर में कम से कम अपने कपड़ों को ठीक रखो तो बहुत अच्छा होगा। आपकी बात का उसके हृदय पर गहरा असर पड़ेगा और दूसरे दिन से फिर उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग इसमें बड़े अव्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत होते हैं। कुछ लोग हैं जो इसमें बड़ा सख्त रुख अख्तियार करते हैं, हे मंदिर आया कैसे कपड़ा पहना, तो दूसरे दिन से वो मंदिर आना ही छोड़ देता, कपड़ा नहीं बदलता। और कुछ लोग हैं जो बड़े उदार होते हैं, सब जमाना है चलता है चलने दो। ये दोनों अतियाँ हैं। हमें व्यवस्थाओं को भी बनाना चाहिए और सामने वाले के मनोभावों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। श्री राजेश जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश कुमार जी जैन नई दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। इंसान अपने साथ पुण्य और पाप लेकर आता है तथा पुण्य और पाप लेकर जाता है। फिर भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? गुरुदेव, आपके स्पष्टीकरण से दुनिया में भागम भाग से हम जैसे लोगों को राहत के लिए इसी भावना से ये जिज्ञासा रख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पुण्य पाप लेकर आता है और पुण्य पाप लेकर ही जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो संचित कर्म लेकर आता है और उपार्जित कर्म लेकर जाता है। ये बात यथार्थ है। फिर भी ये जो कहा जाता है खाली हाथ आया खाली हाथ जाता है, ये गलत नहीं है। ये किस अर्थ में सही है? क्योंकि जिन चीज़ों के पीछे मनुष्य जिंदगी भर भाग दौड़ करता है ना, उसमें से कुछ भी लेकर नहीं आता और न ही उन्हें लेकर के जाता है। इसलिए खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है। मनुष्य को ये वैभव ही दिखता है, उसे पुण्य पाप कहाँ दिखता है। जिस दिन उसे पुण्य पाप की समझ हो जाएगी उस दिन ये सारी आपाधापी अपने आप खत्म हो जाएगी। श्री राकेश कुमार जैन नई दिल्ली, तैयार रहेंगे श्री अतुल जी अनिता जी जैन दुबे सतना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अनंत भगवान के समोषण में देवों द्वारा 14 अच्छे किए जाते हैं, उनमें से एक अच्छे होते हैं अष्टमंगल द्रव्य। अष्टमंगल द्रव्य में एक पंखा भी शामिल है, जबकि वो जीवों की विराधना का कारण है, तो उसको किस वजह से शामिल किया गया? उसके अंदर क्या विशेषता है उसमें? देखिए, भृंगार, चांवर, दर्पण, पीठ, सिंहासन, कलश, सुप्रतिष्ठ और आपके जाकर के व्यजन, ध्वजा और व्यजन, ताड़ का पत्र, ताड़ का पंखा, तालत ध्वजा तप निवारक सुप्रतिष्ठ, ये अष्टमंगल के अंतर्गत आते हैं। ये लौकिक मंगल है, समझ गए? बाह्य मंगल है, सचित द्रव्य मंगल है। इनसे पॉजिटिव वेव्स जाती है। ताड़ के पंखे से, हर किसी पंखे से नहीं, समझ गए? तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए ये ताड़पत्र, ताड़ के पंखे को एक मंगल द्रव्य के रूप में लेते हैं। आपने ताड़पत्र, ताड़ के पंखे का अगर प्रयोग कभी किया होगा तो अनुभव करेंगे, ताड़ के पंखे में कभी भी कितनी भी प्रचंड गर्मी क्यों ना हो, हवा ठंडी आती है। शायद ताड़पत्र के, ताड़ के पंखे का मंगल के रूप में गिनने का एक ये भी प्रयोजन हो सकता है कि ये सारी दूषित वायु को दूर करके सकारात्मकता को विकसित करता है, इसलिए वो मांगलिक है, ऐसा माना जा सकता है।
श्री अतुल अनीता जैन दुबे सतना, उसका तैयार रहेंगे डॉक्टर आर के जैन, उषा जैन सतना। अनीता जैन अलग है, अतुल दुबे अलग है, दोनों को कंबाइन मत कीजिए। ये दुबे जी हैं, इनका नाम है अतुल दुबे जैन। बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जो 2004 में जब आपका बिहार हुआ था तो उस समय अंतिम दिन जो है कोई भी आंखें ऐसी नहीं थी जिसमें आपकी नेत्र मतलब अश्रु नहीं थे, लेकिन उसमें आपने कहा था कि मैं बगिया लगा के जा रहा हूँ और जब आऊँगा तो पता लगेगा फूल कितने खिले। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं आया तो कई लोगों ने कहा कि दर्शन महाराज जी के कब होंगे। प्रश्न मेरा ये है कि अधिक खाना खाने से डकार आती है और शरीर अधिक थकने से जम्हाई आती है। अधिक अशुभ धर्म करने से या कमाई करने से क्या प्रतिक्रिया होती है? बहुत अच्छा सवाल किया। अधिक खाने से डकार, अधिक थकने से जमाई और अधिक अधर्म करने से बुराई आएगी। जीवन बुराइयों से जकड़ेगा, जीवन विकृत होगा, उसका पतन अवश्यंभावी है। इसलिए मनुष्य को अधर्म से डरना चाहिए। अनीता जी पूछेंगे क्या? हाँ, जीवन में देखने को मिलता है क्या? हाँ, जीवन में देखने को मिलता है। हाँ, ये बात, अधर्म की कमाई होती है। ये देखने में मिल जाए तो जीवन ही बदल जाए। हालांकि दिखता है, लोग देखना नहीं चाहते। हम लोगों के जीवन में झांक कर देखें, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो कभी मध्य प्रदेश शासन के एक बड़े विभाग के CMD होते थे। अब मैं विभाग का नाम नहीं ले रहा हूँ, व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने एक दिन बड़े रोती आंखों से मुझसे कहा, उनका इकलौता बेटा था, ऑनर्स से वो इंजीनियरिंग कर रहा था, टॉपर था, 22 साल की उम्र में पागल हो गया। और ऐसा पागल कि चिल्ला चिल्ला के सबका जीना मुहाल कर दे। पूरा मोहल्ला न सो पाए, उनको अपना घर बदलना पड़ा आसपास के लोगों के शिकायत के कारण। उस व्यक्ति ने आके मुझसे कहा, महाराज एक बेटे के मुंह में मैंने न जाने कितने अधर्म किए, कितना मैंने रिश्वत लिया और नंबर 2 का काम किया। आज मुझे लगता है व्यर्थ मैंने अपने हाथ काले किए, अब किसके लिए करूं। एक बेटा था, वो पागल हो गया और कोई दूसरी संतान नहीं थी। अगर आप ऐसा देखना चाहोगे तो ऐसे अनेक चेहरे आपकी आंखों के आगे झूलने लगेंगे। मनुष्य यदि उनसे कुछ सीख ले तो अपने जीवन में बखूबी बदलाव ला सकता है। श्रीमती अनीता जैन सतना, उसका डॉक्टर आर के जैन, उषा जैन सतना। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ या ध्यान लगाती हूँ तो मेरा मन जो भटकता है इधर उधर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, भटकने वाले मन को लगाने के लिए तो ध्यान करते हैं और उसी समय भटकता है तो कुछ नहीं करे, मन लगा के ध्यान करे, मन को धीरे धीरे मोटिवेट करे, रिवर्स करे, अभ्यास करे, मन लगेगा। डॉक्टर आर के जैन, और उसका तैयार रहेंगे उषा, श्रीमती उषा जी। एक पूछो दोनों में। हाँ, साथ में आ जा दो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। कितना भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया काम नहीं आती। फिर भी मनुष्य उसके चक्कर में क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि उसे समझ में नहीं आता। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया की स्थिति जानता है, अंत में माया की भी स्थिति जानता है, लेकिन 2 को मानता है, तीसरे को मानता नहीं। जिस दिन मानना शुरू कर दे, जीवन बदल जाए। नमोस्तु महाराज। सुहानी जैन दिल्ली, उसके तैयार रहेंगे स्वीकृति जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, हम 3 बार नमोस्तु। दादाजी और नाना जी के परिवार की तरफ से भी 3 बार नमोस्तु। मानवता की बुनियाद प्रेम में है, मगर आत्मा का कल्याण स्व में लीन होने में है। पर क्या संसारिक प्राणी इन दोनों में सामंजस्य बैठा सकता है और कैसे? मानवता का निर्माण प्रेम में है और आत्मा का कल्याण स्व में केंद्रित होने में है। क्या संसारी प्राणी इन दोनों के मध्य संतुलन बना के रह सकता है? हम लोग मेरी भावना की 2 पंक्तियों को याद करें। फैले प्रेम परस्पर सब जग में, मोह दूर ही रहा कर। बस ये बात आत्मसात कर ली जाए तो हम प्रेम पूर्वक जीते हुए भी स्व में केंद्रित हो सकते हैं। हम प्रेम सभी से रखना है पर मोह किसी से नहीं। सबके बीच रहते हुए भी हमारी ये स्मृति कायम रहनी चाहिए
कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यदि इतनी सी समझ अंदर में विकसित हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम व्यवहार में जिए तो सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, लेकिन सबके बीच रहते हुए भी अपने आप को याद रखें कि अंततः मैं हूँ कौन। सुश्री स्वीकृति जैन और उसके बाद ठहरेंगे श्री सुनील जी जैन, दिल्ली। नमस्ते महाराज साहब। महाराज साहब, वर्तमान काल में धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, और क्या हम अपने पुरुषार्थ से अभी का जो कलयुग है उसको सतयुग में बदल सकते हैं? वर्तमान काल में धर्म क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मैं तो ये मानता हूँ कि इस कली काल में, इस विषम दौर में, इस 21वीं शताब्दी में 20-20, 22-22 साल के युवा सारे भौतिक आकर्षण से मुख मोड़कर साधना के रास्ते पर चलने के लिए लालायित हो उठा है। ये इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने पूछा है क्या हम अपने आचरण के बल पर कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर सकते हैं? देखिए, एक कलयुग बाहर है, एक कलयुग भीतर है। बाहर के कलयुग को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर हम चाहें तो अपने भीतर सतयुग जरूर ला सकते हैं। जिस मनुष्य की निष्ठा सत्य से जुड़ जाती है उसके जीवन में सतयुग का शुभारंभ हो जाता है। उदाहरण में हम लोग बैठे हैं, मैं कभी अपने अतीत की तरफ झांकता हूँ तो मुझे दिखता है कि वो मेरा कलयुग था, और वर्तमान को देखता हूँ तो मुझे मेरे सतयुग का दर्शन होता है। और ये सतयुग हर व्यक्ति के हृदय में है, उसे जगाया जा सकता है। ये सब केवल अपने पुरुषार्थ के बल पर ही संभव। श्री सुनील जी जैन, मैं बता दूं कि ये पूर्व में भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग के निदेशक रह चुके हैं और अभी वर्तमान में अपना सारा जीवन गुरुदेव की जो जनसंख्या वाली योजना है उसमें उन्होंने अर्पित कर दिया है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जी दोषी, इंदौर। महाराज श्री फादर नमोस्तु। आप ही के कर कमलों से रतलाम प्रवास में पिछले साल जो है जैन जनगणना जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। ये जो अभियान है बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस अभियान के द्वारा जो है काफ़ी कुछ जानकारी एकत्र की गई है। मैं चाहता हूँ महाराज श्री एक है ना जो समाज को एक संदेश जाए कि वो हमारे टेलीविज़न पे जो एक पट्टी चलती है उसमें लिखा रहता है कि आप जो है अपना नाम, अपना पता, अपने सदस्यों की संख्या और अपना व्यवसाय निम्नलिखित टेलीफोन नंबर पे दें। मैं सभी जैन भाइयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे सभी जो है जो कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने मोबाइल को यूज़ करके जब भी महाराज श्री का कार्यक्रम शुरू हो पहले जो है अपना नाम, अपना पता, अपना व्यवसाय और अपने सदस्यों की संख्या एक SMS कर दें। तो अगर आप SMS कर देते हैं तो रोज़ जो है लाखों लोग बाग जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को उसकी जानकारी हमें मिल पाएगी और महाराज श्री का जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है वो हम उसे चरम सीमा पे पहुंचाएंगे। ये एक जो है बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये जैन समाज को जोड़ने के लिए अत्यंत ज़रूरी है। और मैं महाराज श्री से कहूँगा कि सभी जो है जो जैन भाई हैं उनसे इस जनगणना प्रभावना जो आपने शुरू किया है उसमें सहयोग की अपील करें। देखिए, समग्र देश भर के जैन समाज की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए एक आह्वान पिछले वर्ष रतलाम से शुरू हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दी और एक काफ़ी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध हो गई। लेकिन मैं इसे चाहता था कि इसे बड़े व्यापक रूप में आगे बढ़ाया जाए। दिगंबर और श्वेतांबर समग्र जैन समाज का सारा आंकड़ा हमारे सामने उपस्थित हो और समाज की वास्तविकता का हम सब आकलन कर सकें। इसी भाव से प्रेरित होकर के मैंने इसे चाहा कि एक सांगठनिक रूप दिया जाए और इसलिए इसकी जवाबदेही हमने प्रदीप सिंह जी कासलीवाल के कंधों पर दी
अभी 3-4 दिन पहले ही वो आए थे। आप उसके महामंत्री हैं, प्रदीप जी अध्यक्ष हैं, बाहुबली जैन पांड्या आपके इंदौर के हैं जो प्रदीप जी के सहयोगी, वो भी महामंत्री हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने 8000 से अधिक मंदिरों का पूरा डिटेल कलेक्ट कर लिया है। बहुत जल्दी उसकी योजना बन रही है। पहले ये बात थी कि एक संगठन का स्वरूप बना दिया जाए, लेकिन उनका कहना था कि पहले हम मंदिरों के बेस को पूरा तैयार कर लें और फिर पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए उत्प्रेरित करें और वो लोग अपनी जानकारी हमें दें। लेकिन इसके साथ ही अभी पर्यूषण पर्व आ रहा है। मैं पूरे देश के लोगों को कहूँगा कि अपने अपने समाजों में इसकी जानकारी दें, अपने अपने समाजों में इसकी डिटेल जानकारी दें, एक जागरूकता दें। अलग से फ्लैक्स डिजाइन कर दिया गया है जो संभवतः लोगों के पास पहुंच जाएगा, वेबसाइट पर भी आ जाएगा, उसे टांगे और हर समाज का जितना अधिक से अधिक विवरण उपलब्ध करा सकते हैं कराएं। और इसको दूसरे चरण में जो 2020 में एक जागरूकता का अभियान हमें बहुत तेज़ी से करना है, जिससे फरवरी 2021 की होने वाली जनगणना में हमें वास्तविक परिणाम देखने को मिले। चरणबद्ध तरीके से योजनाएं उसकी बन रही है। मैं देश भर के लोगों को, स्त्री पुरुषों को कहता हूं, जिनने भी अभी तक जानकारियां एकत्रित की है वो यहाँ भेजें और जिनने अभी तक नहीं की वो सक्रियता से आगे बढ़े। जो इस अभियान के हिस्सेदार बनना चाहते हैं वे भी अपना सहयोग जरूर दें। श्री अशोक जी दोषी इंदौर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जैन, उच्च न्यायालय अधिवक्ता, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। एक अल्प निवेदन है कि आपके 52 गजा प्रवास के दौरान कई अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक उत्कृष्ट कार्यक्रम हुए हैं, और अभी इसी श्रृंखला में एक श्रावक संस्कार शिविर होने जा रहा है। उसके बाद 84 मंडलीय विधान होने जा रहा है। मुझे लगता है कि आपके सानिध्य में यहाँ पर 125 या 121 मंडलीय विधान भी होने की संभावना मुझे लग रही है। निश्चित रूप से ऐसा होगा। और इसके साथ में ही आचार्य महाराज श्री की आपके एक छोटे से आह्वान के ऊपर यहाँ पर जीव दया के लिए कम से कम 3 करोड़ रुपया और बाढ़ पीड़ितों को मदद के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपये की जो राशि इकट्ठी हुई है, उससे इस चतुर्मास का एक ऐतिहासिक महत्व बन गया है। कम से कम ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक चतुर्मास से 5 करोड़ रुपये की बाढ़ पीड़ितों को और जीव दया में जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र की। अब एक छोटा निवेदन यह भी है कि आपकी और आचार्य श्री की दूरी है, उसका डिस्टेंस इंदौर सेंटर है, और हम चाहते हैं कि आचार्य श्री प्रतिभा स्थली का औपचारिक शुरुआत करने शायद आएंगे, तो हम चाहते हैं कि दोनों का महामिलन इंदौर की जैन समाज इंदौर में देखे, ऐसी सबकी मनोभावना है। और मैं चाहता हूँ 52 में मिलन हो। अच्छी बात है। कोई बात नहीं। देखो, अच्छा, इंदौर में मिलन हो या 52 गजा में मिलन हो, दोनों भाई जो चाहे, मैं तो ये केवल यही चाहता हूँ कि हमारा मिलन हो, हमें दर्शन हो। चलो हाँ। अब महाराज श्री एक प्रश्न अल्प, एक छोटा सा प्रश्न यह है कि हिंदुस्तान में कई डे आते हैं। महाराज श्री एक प्रश्न है कि हिंदुस्तान में कई डे आते हैं। अभी जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर डे, अभी एक फ्रेंडशिप डे गया है। यानी तो लोग कहते हैं कि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्तेदार नहीं, या फ्रेंड से कोई बड़ा रिलेशन नहीं होता दोस्ती से बड़ा। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि नादान की दोस्ती और जी का जंजाल। लेकिन एक तरफ महाराज श्री ये प्रश्न है कि अगर समझदार से दोस्ती करते हैं तो वो मुसीबत में किनारा कर लेते हैं या पहचानते भी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो हमारे आराध्य हैं या हमारे पूज्य गुरुदेव है, क्या हम उनके साथ मित्रवत व्यवहार कर सकते हैं या नहीं? मेरी राय में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। गुरु का स्वरूप बहुत व्यापक होता है। गुरु जहाँ हमारे गुरु होते हैं वहीं वो हमारे पिता भी हैं, वो हमारे मित्र भी हैं, वे हमारे साथी भी हैं, वो हमारे सहयोगी भी हैं, और वो सच्चे मित्र हैं, वो कल्याण मित्र हैं, वो हमारे कल्याण के पथ पर ले जाने वाले हैं। इसलिए यदि ऐसा होता है तो कोई बुराई नहीं। नमस्ते महाराज। हाँ। श्रीमती किरण जैन, उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़, अधिवक्ता, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री अंजना जैन, सदस्य न्यायाधीश, जिला उपभोक्ता फोरम, बड़वानी। नमस्ते महाराज जी। आज महाराज जी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। रोज टीवी में देखते आज साक्षात आपके दर्शन हो रहे हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा महाराज जी, विश्वास ही नहीं हो रहा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज पूजा करती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, जाप भी देती हूँ, लेकिन जब कर्मों का उदय आता है तब सब लोग बोलते हैं कि और विशुद्धि बढ़ाइए और धर्म ध्यान बढ़ाइए। तो महाराज जी 4-5 घंटे
कुल मिला के हो जाते, तो उसका क्या मापदंड है, मतलब देखिए, किस तरह से? विशुद्धि बढ़ाने और धर्म ध्यान बढ़ाने का मापदंड केवल धार्मिक क्रिया नहीं जी, मेरी राय में समता को बढ़ाना। जी, जब प्रतिकूल कर्म का उदय आए उस घड़ी में हमने अपनी क्षमता को धार लिया, जी, ते भाव विशुद्धि है, हमारे जीवन को रूपांतरित कर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सुश्री अंजना जैन, सदस्य न्यायाधीश जिला उपभोक्ता फोरम बड़वानी। गुरुवर के चरणों में त्रिबार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कैलाश जी सेठी अजमेर। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, जिन सहस्रनाम स्रोत में भगवान की भक्ति 1008 नामों से की गई है, तो इन 1008 नामों में 2400 तीर्थंकर के 1008 नाम है या एक विशेष तीर्थंकर की भक्ति की गई है इसमें? देखिए, ये तो जो जिन सहस्रनाम है मूलतः भगवान ऋषभदेव की स्तुति में लिखा गया है, पर हमारे 24 भगवान में किसी का भी नाम लो आते हैं 24 ही, इसलिए कोई ऐसा नहीं है। हम हर भगवान के अलग अलग भी ले सकते हैं, बनाए जाएं तो बनाए जा सकते हैं। आज वर्तमान में 2 सहस्रनाम उपलब्ध होते हैं, एक जिनसेन आचार्य का, एक आशाधर जी का। कोई तीसरा भी बनाना चाहे तो बना ले। हम किसी भी बहाने भगवान के नाम का स्मरण करें, लेकिन हमारे नाम में और भगवान के नाम में इतना अंतर है कि हमारे नाम केवल नाम होते हैं और भगवान के नाम अनवर्थ नाम होते हैं, उनका कोई अर्थ भी होता है। नमोस्तु। श्री कैलाश चंद जी सेठी अजमेर बंधुओं, बता दूं कि ये लगातार कई वर्षों से 16 कारण के 32 उपवास पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जहाँ जहाँ हुआ है, अभी अजमेर में हुआ, उदयपुर में हुआ और यहाँ बावन गजा में भी ये 32 उपवास संपन्न कर रहे हैं। और आप देखिएगा 32वें उपवास के दिन में वो आज इतने ही फ्रेश नजर आएंगे जितना आज नजर आ रहे हैं। जोरदार करते हैं अभिनंदन। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पीसी पाटनी, एलोरा गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। मेरा सवाल ये महाराज जी, जब बलि आदि 4 मंत्रियों ने महाराज पे उपसर्ग किया तो देवता ने आकर उनकी रक्षा कर दी, लेकिन जब 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ तो विष्णु कुमार मुनि को क्यों आना पड़ा? देखिए, यही है कर्म का खेल। बलि आदि मंत्रियों ने जब मुनिराजों पर उपसर्ग करना चाहा था, उस समय उपसर्ग हुआ नहीं था। शुद्ध सागर मुनिराज पर उपसर्ग किया, वहाँ उसका वन देवता अनुरागी था और उस समय उनका पुण्य था, इसलिए वो रक्षा के लिए आ गए। लेकिन जब 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था, तब उस समय उनका कर्म चक्र कुछ ऐसा था कि 7 दिन तक किसी की बुद्धि नहीं टली, कोई देवता नहीं आया। वो निमित्त कुछ ऐसा था कि विष्णु कुमार मुनिराज के माध्यम से उनका सब कुछ होना था। विष्णु कुमार मुनिराज उसमें निमित्त बने, सबका उपसर्ग निवारित हो गया। कहने को तो इंद्र भी आके कर सकता था, कोई देवता भी आकर के उस उपसर्ग का निवारण कर सकता था, लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसे एक प्रकार के नियोग के रूप में भी देखा जा सकता है। नमस्ते महाराज। डॉक्टर पीसी पाटनी, एलोरा, महाराष्ट्र गुणायतन ट्रस्टी। इस बात तैयार रहेंगे मनीषा अंतिम जैन अंजड़। परम पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। पूरे एलोरा के समाज की ओर से, एलोरा गुरुकुल के बच्चों की ओर से आपको 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा आजकल समाज में अपने स्वार्थ के लिए हाजियाजी करने वालों की बहुलता ज्यादा है। क्या करने वाले की? हाजियाजी, चापलूसी करने वालों की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, हम हाजाजी सुने, हमारे मतलब क्या है? हाँ, जिसे समाज में व्हाट्सएप के माध्यम से काम करने वालों के खिलाफ कुछ तथ्यहीन बातें फैलाते हैं, ऐसे में काम करने वालों को अपना समता भाव कैसे रखना चाहिए? उन बातों को देखना ही नहीं चाहिए, उन बातों को सुनना ही नहीं चाहिए, अपने काम में लगे रहना चाहिए। महाराज जी, उसकी वजह से थोड़ा तो हम तो कुछ सर्वज्ञ नहीं है, हम इतना ये तो नहीं है, जो भी समझते लोग कब काम करते हैं उनको थोड़ा ऐसा तकलीफ तो होती है। हम लोगों के 22 परिचय है ना, तुम लोगों के यही परिचय, इन्हें सहन करो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मनीषा अंतिम जैन अंजड़। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किसी से गलती होना और किसी के साथ गलत होना, दोनों ही परिस्थिति में प्रायश्चित जरूरी होता है। लेकिन महाराज जी, जब प्रायश्चित लिया जाता है तो भगवान के सामने तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन गुरु के सामने प्रायश्चित लेने के बाद में अपराध बोध होता है।
और गुरु से नज़र नहीं मिल पाता है, तो क्या हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली बात क्या इस प्रायश्चित पे भी सार्थक होती है? क्या प्रायश्चित लेना भी एक गुनाह हो जाता है या नहीं ले सकते कि भगवान के सामने ही लेना चाहिए? नहीं, प्रायश्चित हमेशा गुरु के समक्ष होता है। गलती हो तो भी प्रायश्चित है, गलत हो जाए तो भी प्रायश्चित है, लेकिन हर किसी गुरु के पास प्रायश्चित नहीं लेना। गुरु का हृदय ऊंचा होता है। गुरु यदि किसी को प्रायश्चित दे देते हैं तो उसी दिन से उसके प्रति उसकी दृष्टि और धारणा बदल जाती है। उनकी दृष्टि में वो हीन नहीं होते। ठीक है, गलती की, जानबूझ करके की, अनजाने में की, तदनुरूप उसने प्रायश्चित लिया, उसका शोधन हो गया। गलत हुआ, कर्म के उद्देश्य हुआ, आज सामने वाले के मन में ग्लानि है, हमें उसका उद्धार करना चाहिए। फिर गुरु की निगाहों में वो कभी निंद नहीं होता। देखो, प्रायश्चित की महिमा बताते हुए एक बार गुरुदेव ने हम लोगों से बताया, हम लोग आहार जी में थे, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय चलता था और गुरुदेव ने 1985 की बात बता रहा हूँ, उन्होंने एक बात बताई कि अगर कोई मुनि कोई बड़ा पाप कर लिया और उसके बाद गुरु से प्रायश्चित लेकर ध्यान में मग्न है तो गुरु उसकी 3 प्रदक्षिणा देकर के वंदना कर सकते हैं। ये विधान प्रायश्चित शास्त्र में, गुरु उसकी वंदना कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो विकल्पों में फंसा, ये अंदर डूब गया, तो गुरु का हृदय ऊंचा होता है। हाँ, अगर सामने वाले ने अपनी सही आलोचना नहीं की हो, अंदर कुछ बचा के रखा हो, तो उसका मन उसको कचोटता है, अपराध बोध उसको बहुत अंदर ही अंदर कचोटता रहता है और इसलिए वो खुद को, अपने आप को नज़रों से गिरा महसूस करता है। लेकिन एक बार गुरु के आगे हृदय खोल दिया जाए तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उसी गुरु के आगे हृदय खोलना जिसकी सोच बड़ी है और तुम्हारी बात को पचाने की ताकत रखता हो। तुमने प्रायश्चित लिया और गुरु ने सबको बता दिया तो बंटा ढार। हमारे आचार्य की एक गुण है, गुणों में एक गुण है अपरिश्रावी। सामने वाले की पूरी बात को जानने के बाद भी कभी किसी को न बताए, ये अपरिश्रावीपन होता है। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची ट्रस्टी बताएंगे। शकुन दीदी, सागर गुणाचन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज श्री। पाप कर्म के उदय से बीमारी आती है, लेकिन दवाई लेने से ठीक हो जाती है, तो क्या दवाई लेने से पुण्योदय आ जाता है क्या? अच्छा सवाल है। पाप कर्म से बीमारी आती सच है, दवाई लेने से ठीक होती ये भी देखते हैं। आपने पूछा है दवाई लेने से पुण्योदय आ जाता है क्या? मैं आपके वाक्य को थोड़ा संशोधित करते हुए आगे बढ़ाता हूँ। दवाई लेने से पुण्योदय आ जाता है क्या, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। पुण्योदय से दवाई मिल जाती है, उत्तर पहले दे रहा हूँ। समझिए इस सिद्धांत को। ये बात जाहिर है कि हमारे पापोदय से ही बीमारी आती है। पाप कर्म और बीमारी का संबंध क्या है? जब हमारा पाप कर्म का उदय होता है, यानी हमारे अंदर के कर्मों के रसायनों में परिवर्तन आ जाता है। कर्मों की अवस्था बदलने से हमारे शरीर के तत्वों में बदलाव आ जाता है, हमारे शरीर के रसायन बदल जाते हैं। जैसे हम मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस आ जाते हैं। वो क्यों आए? हमारे शरीर में जो परमाणु हैं उनमें एक प्रकार का परिवर्तन हुआ, ये सब डिसबैलेंस हुआ, इम्बैलेंस हुआ। उसके इम्बैलेंसिंग के कारण हमारे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ गया। आयुर्वेद की भाषा में जिसे वात पित्त कफ कहा जाता है, और आज के हिसाब से मेडिकल साइंस के हिसाब से एक प्रकार का इन्फेक्शन है। तो उस कारण से आपके शरीर में विकृति आई। अब आपने औषधि ली, तो औषधि लेने से क्या हुआ? औषधि लेने से जिन चीज़ों की कमी थी वो तत्व पूरे हो गए, हमारी केमिस्ट्री ठीक हो गई, तो कर्मों की अवस्था बदल गई। कर्मों की अवस्था बदलते ही धीरे धीरे इन्फेक्शन शांत होने लगा, हम स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर लिए। तो अब हम स्वस्थ हो गए तो पुण्य महसूस करने लगे, अस्वस्थ थे तो पाप। तो निमित्त क्या बना? औषधि। उस औषधि ने क्या किया? उस औषधि का हमारे शरीर पर रासायनिक प्रभाव पड़ा। तो शरीर के रासायनिक प्रभाव के साथ हमारे कर्मों का भी है। मुर्दे को दवाई देने से कुछ नहीं होगा, जिंदे को दवाई देने से फर्क पड़ता है ना? तो ये वो फर्क पड़ा। तो औषधि पारंपरिक रूप से हमारे कर्म को प्रभावित करती है। तो बीमारी कर्म से आती है,
तो औषधि भी हमारे पुण्य के निमित्त को बढ़ाती है, पुण्य के निमित्त से आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि औषधि का अनुपान भी हमारे साता की अभिवृद्धि में कारण है। सखुन दीदी सागर को तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता काला बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अभी सूचना मिली कि उज्जैन में फ्रीगंज जैन दिगंबर जैन मंदिर में 75 किलो घी की एक पार्श्वनाथ भगवान की 4 फुट की मूर्ति बनी। तो क्या महाराज जी घी की मूर्ति बनाना कहाँ तक उचित है? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं है इसका क्या है, लेकिन ये तो आश्चर्यजनक बात सुन रहा हूँ, मुझे डिटेल पता नहीं। महाराज जी रविवार को उसका वो भी है, लोकार्पण भी है। हाँ, 40 डिग्री तक पिघलेगी नहीं। देखिए, हमारे शास्त्रों में जिन प्रतिमा के निर्माण की कुछ संहिता है, विधि विधान है। हमारे यहाँ काष्ठ की प्रतिमा का भी निषेध है। ये नई परिपाटी है, ये परिपाटी अशास्त्रीय है। किन लोगों ने किया, किस दृष्टि से किया, मुझे नहीं मालूम। किसी झांकी के निर्माण के लिए किया हो तो वो एक जुदी बात है। थर्माकोल की भी मूर्तियाँ बनती और है, लेकिन पूज्यता के दृष्टि से किया है तो ये कतई स्वीकार्य है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है उज्जैन की समाज ऐसा नहीं कर सकती। बड़ी जागरूक और समझदार समाज है। हो सकता है आगामी पर्यूषण के लिए किसी झांकी आदि के निमित्त कुछ ऐसा किया जा रहा हो तो बात अलग है। फिर भी यदि ऐसा है तो ये अशास्त्रीय ही समझना चाहिए। श्रीमती अनीता काला बड़वानी तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। गुरुवर के चरणों में त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर चारण रिद्धिधारी जो मुनिराज रहते हैं वे क्या हमेशा विचरण करते रहते हैं? जैसे तीर्थंकर बालक का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है तो वो देखने जाते हैं। महावीर भगवान के जीव को संबोधा था, तो ये हमेशा विचरण करते रहते हैं क्या? हमेशा विचरण नहीं करते, वो तो अक्सर अपने आत्म ध्यान में रहते हैं, लेकिन जब उनको विचरण करना होता है तो रिद्धि का प्रयोग करके जा सकते हैं। नमस्ते। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी तैयार रहेंगे अरिहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा कैसे संवारे जहाँ जिंदगी खड़ी है? वाह गुरुदेव, हम कोशिशें बहुत करते हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं, पर जिस मौके पे जिंदगी खड़ी होती है उसे नकार के आगे चल जाते हैं। उस मौके का इंतजार और उस मौके का एतबार कैसा हो? उस मौके का इंतजार और उस मौके का एतबार कैसे हो? हमारे यहाँ इसके विषय में कहा गया है, हर पल को अपने जीवन का आखिरी पल मानो और उसे सफल बनाने का प्रयत्न कर लो, तो न हमें इंतजार करना होगा न एतबार रखना। नमस्ते। अरिहंत अजमेरा बड़वानी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक सूचना देना थी मुझे सभी शिविरार्थियों के लिए। जो आगामी हमारा 3 सितंबर से 12 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर हो रहा है, उसमें काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें साथ में क्या क्या लेकर आना है, साड़ी किस कलर की है और काफ़ी कुछ। तो महाराज जी, उन्हें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सभी लोगों को 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लेके आने हैं, अपना आधार कार्ड लेकर आना है, कमरे में लगाने के लिए ताला चाबी लेकर आना है। पुरुष वर्ग जो है वो एक धोती दुपट्टा और एक कुर्ता पजामा एक्स्ट्रा अपना साथ में लेकर आएँ, और जो महिलाएं वो एक सफ़ेद साड़ी साथ में लेके आएँ। उसमें जो साड़ी हम लोग देने वाले हैं महाराज जी, वो ये है जो सभी को दिखाना हथकरघा की साड़ी है ये। इसमें पिंक और स्काई ब्लू कलर की बॉर्डर है। बता भैया, जिनको पहनना उन्हें बता। हाँ, हाँ। आप सभी लोगों से निवेदन है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ये आप लोग अवश्य लेकर आएँ। BSNL की सिम भी आप लोग साथ में लाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर नेटवर्क दूसरे उसका टावर का है। अच्छा, लाओ इन्हें, झंझट में ही नहीं पड़ो। हाँ, हम युवा संघ महाराज जी, युवा संघ और 52 गजा ट्रस्ट इन लोगों के स्वागत के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। बोलिए, बिल्कुल ठीक है। नमस्ते श्री राजेश अजमेरा बड़वानी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनंदा जैन अंजड़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी मम्मी और मासी की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मुनिराज के पड़गहन के लिए हमारे शास्त्र में एक विधि है
लेकिन वर्तमान में सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पर मैंने अभी पिछले दिनों वीडियो देखे जिसमें एक में अंग्रेजी में पढ़गान हो रहा है मुनिराज का और एक में मराठी भाषा में पढ़गान हो रहा है। तो महाराज जी ये क्या उचित है क्या? देखो, अगर हम अपनी पारंपरिक संहिता की दृष्टि से विचार करें तो जिस भाषा में अभी तक आप पढ़गाहन करते हैं, जिस रीति से करते हैं उसी रीति से करना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा प्रोटोकॉल लागू होता है। हाँ, जिन लोगों से हिंदी या संस्कृत बोलते नहीं बनती, वो गैर हिंदी भाषी व्यक्ति अगर अपनी भाषा में बोले तो चलेगा, लेकिन नाटक करने के लिए हिंदी जानते हुए भी अंग्रेजी बोले या दूसरी भाषांतर का प्रयोग करे तो एक प्रकार का अभिनय जैसा है, इससे बचना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती सुनंदा जैन अंजल, उसका तैयारेंगे श्री सुरेश गंगवाल सिंघाना। नमस्ते। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु। घर का मुखिया बनना आसान नहीं, उसकी हालत टीन के उस शेड की जैसी होती है जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलता है। सारा संघर्ष करता है अपने परिवार के लिए, लेकिन उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहती है कि ये आवाज़ बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है। अपने परिवार के लिए जी जान लगा देता है तो भी उसको यश क्यों नहीं मिलता? कृपया समाधान कीजिए। अब समय बदल गया, टीन के सेट बनने की जगह पक्का लेंटर बन जाओ, छाया भी दोगे और शिकायत भी नहीं होगी। नमस्ते महाराज। श्री सुरेश जी गंगवाल सिंघाना, और उसके बाद तैयारेंगे अभिषेक गंगवाल सिंघाना। रामायण में लक्ष्मण जी के लिए औषधि लेने गए हनुमान जी ने पर्वत को देखा लेकिन औषधि नहीं पहचान सके तो पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया। यह पर्वत को उखाड़ना हनुमान जी की पराकाष्ठा है, लेकिन औषधि नहीं पहचान पाने का मतलब थोड़ा भ्रम तो हनुमान जी को भी हो गया था। तो वैसे ही गुरुवर, हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो थोड़ा बहुत भ्रम तो आता ही है, तो ऐसा क्या उपाय है जिससे भ्रम का पूरी ताकत के साथ तत्काल मिटा सकें? भ्रम का पूरी ताकत के साथ निवारण हम कैसे कर सकें? देखिए, रामायण के जिस प्रसंग को प्रतीक बनाकर आपने सवाल खड़ा किया है, उस विषय को हम अगर स्थूल रूप से देखते हैं तो बात समझ में आती है कि पूरे पहाड़ को उठाने की ताकत रखने वाला व्यक्ति संजीवनी को नहीं पहचान पाया, लेकिन हम जब इसके साथ जुड़ी हुई भावनाओं पर ध्यान देते हैं तो वो कुछ और कहती है। हनुमान जी जड़ी को पहचान सकते थे, पर शायद उन्हें लगा कि जड़ी को खोजने में टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगाना है, और फिर कहीं दोबारा जड़ी लाना पड़े तो मैं यहाँ कहाँ से आऊँ, पूरा पहाड़ ले जाओ, बार बार का चक्कर ही ना हो। तो भ्रम नहीं था, वो उनके श्रम का परिणाम था। रहा सवाल कन्फ्यूजन और कंक्लूजन का। जब हमारे अंदर कन्फ्यूजन होता है तो हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन आत्मविश्वास जग जाए तो तुरंत हमारा कन्फ्यूजन कंक्लूजन तक हमें पहुंचा देता है। हनुमान जी को हम भ्रमित तब मानते जब घंटों वो बूटी खोजने में लगा देते, लेकिन उन्होंने एक पल का विलंब किए बिना समय का सदुपयोग किया। बोला, बूटी खोजने के झमेले में पड़ने की जगह पहाड़ी उठा ले जाओ, काम हो जाएगा। तो बस अपने आत्मविश्वास से लवरेज रहिए, हर भ्रम का निवारण होगा। अभिषेक गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आभा गोधा रतलाम। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब मन को गुणों से भर लिया जाता है तो ये गुण ही हमारे कर्मों में प्रकट होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो गुरुवर, मन को गुणग्राही कैसे बनाएं? मन को गुणग्राही कैसे बनाएं? मन को गुणग्राही बनाने के लिए हमें अपने मन में ये भावना उत्तरोत्तर जगानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जाए, ये पंक्ति हम जब बोलते हैं तो हृदय में बार बार एक ही बात, मेरी गुणग्राही दृष्टि हो, मेरे मन में गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, या गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। इस तरह की पंक्तियाँ
अपने मन में बार बार जब हम फीड करेंगे तो हम कुछ दिनों में पाएंगे कि हमारी दृष्टि पूरी तरह गुणों पर केंद्रित होने लगी। श्रीमती आभा गोधा रत्नाम और उसके बाद तैयार रहेंगे स्वप्निल जैन सिंघाना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि देवता लोग दान नहीं दे सकते, मगर उनके द्वारा किया हुआ उपकार क्या अभयदान की श्रेणी में नहीं आ सकता? जैसे शिवसागर मुनिराज को वन देवता लोगों ने उनके मैंने जो देवताओं के दान का निषेध किया था वो पात्र दान का निषेध किया था, दान का नहीं। उसमें कंफ्यूज मत होइए। अभय दान वो दे सकते हैं, यहाँ पात्र दान, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान की जो बात है, पात्र को दान देने की योग्यता देवताओं के पास नहीं। नमोस्तु महाराज। गुरुवार के चरणों में स्वप्निल जैन सिंघाना। एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करना जब जीवन जीने का तरीका बन जाए तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। तो गुरुवर, हम कैसे एक दूसरे की भिन्नता को स्वीकार करें जिससे हमारा खुश रहना सहज और स्वाभाविक हो जाए? पहली लाइन फिर से दोहराओ। एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करना जब जीवन जीने का तरीका बन जाए तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करना जब जीवन जीने का तरीका बन जाए तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। हम ऐसा क्या करें कि एक दूसरे की भिन्नता के रहने के बाद भी खुश होकर के जी सकें, सहज और स्वाभाविक। देखिए, बात केवल इतनी है कि एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करना न तो संभव है न किया जा सकता है। इसलिए मेरी सलाह है, खुश रखने के लिए औरों की अपेक्षा को पूरा करने का भरसक प्रयास करो, लेकिन कभी अपने अंदर अहंकार मत आने दो। और तुम्हारी कोई अपेक्षा की पूर्ति न करे तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। यदि ये दो बातें हृदय में आ जाए तो सब बातें सहज उद्घाटित हो सकती है और जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रीनंदन जैन, अमर पाटन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी कंप्यूटर और लैपटॉप मोबाइल का युग है, इसमें जितने जीबी की मेमोरी कार्ड डाली जाती है उतना ही चलता है, लेकिन आपको इतने दिन से सुन रहे हैं और लोग इतना पूछते हैं, तो आपके अंदर कितने जीबी की मेमोरी कार्ड और किस कंपनी की है वो हमें कहाँ मिलेगी? जो कार्ड है ना उसका 6% काम हो रहा है, अभी तो 94% बाकी है। अब वो कार्ड सबके माइंड में है, पर तुम लोग उपयोग ही करना नहीं जानते हैं। पूरा उपयोग करो, जीवन आगे बढ़ेगा। इस प्रकार आज के परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए प्रमाण। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल पालम दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन, श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल, सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर।